हमारा चैप्टर हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण यू। और इसमें जो नेक्स्ट हम लोग क्लास में विलोपन विधि से हल कैसे किया जाता है, ये सभी प्रोसेस को हम लोग सीखे हुए थे, तो इसे हमें विलोपन विधि से ही बनाना है। ये हो जाएगा अपना प्रश्न संख्या 2 हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 बार पढ़ते हैं और लास्ट में जो चीज आपसे पूछा जाए उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो करा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करें मतलब हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो जो जैसे भिन्न 2/3, 4/5 ये सब क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो भिन्न में अंश बटा हर होता है। तो हमें जो भिन्न ज्ञात करना है, न तो उसका अंश पता है और न तो हर पता है, इसीलिए हम लोग अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। तो हमारा भिन्न हो जाएगा x/y। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं। सॉल्यूशन में माना भिन्न बराबर x/y, जहाँ x जो है अंश होगा और y क्या होगा, हर होगा। जहाँ x अंश हो गया और y जो है हर हो गया। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो चलिए अब हम पहला शर्त से, चूंकि इस टाइप के प्रश्न में 2 शर्त तो दिया ही रहेगा, 2 शर्त से हमें 2 इक्वेशन बनाना रहता है। तो देखते हैं प्रथम शर्त क्या चीज है। प्रथम शर्त से तो पहला शर्त कह रहा है जो भिन्न आपने माना है उस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दो तथा हर में से 1 घटा दो तो जो नया भिन्न होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अपने पास जो भिन्न है, भिन्न क्या है, x/y, x/y हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखो कह रहा है प्रश्न के हिसाब से अंश में 1 जोड़ दें तो अंश x हो गया, इसमें 1 जोड़ोगे तो मतलब +1 और हर में से 1 घटा दें -1। तो कह रहा है यदि ऐसा कर दिया जाए तो ये जो भिन्न होगा ना ये 1 के बराबर हो जा रहा है। अब इसको हल कर दो, सरल कर दो, सिंप्लीफाई। तो हल करने में हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसके नीचे हम जब चाहे तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हल करने में हम क्या करते हैं, जैसे x में 1 तो जुटेगा नहीं, अलग अलग जाति का हो गया, ये चर हो गया, ये क्या हो गया, अचर, तो नहीं जुटेगा। y में से 1 नहीं घटेगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणन मतलब तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो x + 1 से इस 1 में गुना करेंगे और y - 1 से इस 1 में गुना करेंगे। तो चलो गुना करते हैं। तो x + 1 से 1 में गुना करोगे तो x + 1 ही होगा, बराबर y - 1 से इस 1 में गुना करोगे तो y - 1 हो जाएगा। क्योंकि हमें विलोपन विधि से बनाना है, किस विधि से बनाना है, तो विलोपन विधि से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों चर को एक साइड करना पड़ता है। जैसे x बराबर के इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ये क्या है, राइट साइड में, तो दोनों को एक साइड करो। तो हम y को इधर भेज देते हैं तो +y इधर आकर क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं। तो x ये +y आकर क्या हो जाएगा, -y, तो फिर +1 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x - y बराबर -2। ये एक इक्वेशन हो गया, इसको हम मान लेंगे 1। अब दूसरे शर्त से तो दूसरा शर्त देखो यहाँ पर है, कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं कह रहा है करने के लिए, सिर्फ हर में कह रहा है 1 जोड़ दो। तो पहले भिन्न लिखेंगे,
तो भिन्न अपना है x बट्टा y, हर y हो गया। तो कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दो तो ये जो भिन्न होगा ये 1/2 के ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब फिर वही काम तीसरा से गुना करेंगे तो 2 से x में गुना करोगे ये हो जाएगा 2x, y प्लस 1 से 1 में गुना करोगे तो y प्लस 1। फिर वही लॉजिक हमें बनाना है विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो दोनों चर को एक साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो x 2x इधर है और y क्या है इधर है, तो प्लस y इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस y बराबर 1। अब ये अपना दूसरे शर्त से दूसरा इक्वेशन चलो जी। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, दो इक्वेशन अपने पास आ गया। अब दोनों इक्वेशन से में हम देखेंगे कि किसी चर का गुणांक बराबर है क्या। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर x है, इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर x है, इसका गुणांक 2 है। तो x का गुणांक बराबर नहीं है। अब y पर फोकस करते हैं। यहाँ y है, यहाँ y है, इसका गुणांक भी 1 है और इसका गुणांक भी। तो अब हम y का गुणांक बराबर मिल गया। अब हमको क्या करना है, गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं है तब ये दोनों इक्वेशन को या तो जोड़ेंगे और नहीं तो घटाएंगे। तो क्या करेंगे, तो जिसका गुणांक बराबर है उसका चिन्ह समान है। जैसे y का गुणांक बराबर है तो इसका भी चिन्ह माइनस और इसका भी चिन्ह माइनस, तो समान चिन्ह की स्थिति में हम घटाते हैं। तो बताए थे ना सब। हाँ, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आप किस में से घटाओगे, 1 में से 2 घटा दो, क्योंकि 2 में से घटा दो क्योंकि 2 में जो है इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह कौन सी है, माइनस है। तो हम 2 में से को क्या करें, घटा दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 घटाव समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 को पहले लिख देते हैं। 2x माइनस y बराबर 1 और दूसरा हो जाएगा x माइनस y बराबर -2 है, -2। अब चूंकि हमें घटाना है तो घटाने के क्रम में जो नीचे जो इक्वेशन आप लिखते हो उसके पदों का चिन्ह हमें बदलना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर x है, इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये y से y क्या हो जाएगा, तो चूंकि x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम 1 अपने से क्या करते हैं, क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब देखो, अब इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह, तो चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 x बचेगा। तो 1 नहीं लिखते, सिर्फ लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर देखो इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है तो जुटेगा 2y, ये हो गया 3। तो x का मान हो गया 3 हो गया। अब x का मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। चलो हम रख देते हैं 1 में, नहीं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम समीकरण 1 को लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब जहां x है वहां पर आपको 3 रखना है। तो यहाँ x है, x का वैल्यू कितना है, 3, यहाँ पर आपको रखना है 3। तो 3 माइनस वाई बराबर -2। अब यहाँ से y को एक साइड करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि y को इधर रखो, इसे एक साइड कर देना है, ठीक है। अब देखो, तो y का चिन्ह क्या चीज है, तो इसी को उधर भेज दो राइट साइड में और -2 को इधर ला दो। तो y को इधर भेजोगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम 3 को रखते हैं, -y क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं।
तो माइनस वाई उधर जाएगा तो स्वाभाविक है ये इधर आ जाएगा। तो 3 -2 आकर क्या हो जाएगा बराबर y। तो y बराबर कितना 5, अदला बदली कर दो तो y बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो y का मान निकल गया और x का भी मान निकल गया, तो मतलब अब हम अंश भी निकल गया और हर भी निकल गया। तो इस तरह से हमारा भिन्न अब ज्ञात हो गया। लिखते हैं अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न बराबर हो जाएगा भिन्न x बटा y के फॉर्म में हमने माना है। तो x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो यही वो भिन्न है जिसके अंश में 1 जोड़ दो, हर में से 1 घटा दो तो 1 आ जाएगा। नहीं देखो ना यहाँ पर इसमें 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, इसमें से 1 घटा होती है भी 4, तो 4 बटा 4 1 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर जो आया है वो क्या चीज है सही है। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब अपने पास 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं 2 अंकों की संख्या का। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से। तो 2 अंकों की संख्या 10 हो गया, 12 हो गया, नहीं 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 95 हो गया। ये सब क्या चीज है 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में ये हो गया इकाई का अंक, ये हो जाएगा दहाई का अंक। 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होता है, इधर से दहा लाते इधर से, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई। ये यूनिट के जगह पर है, ये टेंस की जगह पर है, ये यूनिट के जगह पर है, ये टेंस की जगह पर, इकाई दहाई, इकाई दहाई। नहीं ये सब 2 अंकों की संख्या का उदाहरण हमने लिया है। अच्छा अब एक चीज बताओ, ये 2 अंकों की संख्या है तो इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जो दहाई के जगह पर होता है ना उसमें 10 से गुना कर देते हैं, तो 10 गुना 1 प्लस 0, ये दहाई के जगह पर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुने 1 प्लस 2, ये 25 है तो इसको लिख सकते हैं इकाई दहाई, दहाई के जगह पर कौन है तो दहाई का मतलब 10 से गुना करना, तो हो जाएगा 10 गुना 2 प्लस 5। इस सभी को हल करोगे तो यही चीज आएगा, यही चीज आएगा। 35 को क्या लिखोगे इकाई दहाई के जगह पर कौन है तो 10 गुना 3 प्लस 5 हो जाएगा, 10 गुना 4 प्लस 5 हो जाएगा, 10 गुने 9 प्लस 5 हो जाएगा। ये भी हो गया, यही चीज ये वाला है, यही चीज ये वाला है। तो कह रहा है इस टाइप का 2 अंकों की संख्या लेना है आपको। अब एक शर्त दिया है कि उसके अंकों को जोड़ने पर 9 आ जाना चाहिए, अंकों को जोड़ने पर इस तरह का संख्या आपको लेना है। और एक और शर्त ये वाला दिया है कि अंक को पलट दो, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, तो वह संख्या ज्ञात करें। मतलब हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो एक चीज बताओ, मान लो कि सपोज इसको हम मान लें, ये झगड़ा करेगा, इसको मान लेते ये झगड़ा करेगा, तो क्यों ना 2 अंकों की संख्या हम एक्स वाई मान लें, नहीं और इसको हम इस टर्म में लिख दें। तो देखो यहाँ पर ये दहाई के जगह पर है तो 10 गुना एक्स प्लस वाई, और इसी को हम कह सकते हैं 10 एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या या तो इसको कहो या तो इसको। तो प्रश्न के हिसाब से 2 अंकों की संख्या हमको ये लेकर के चलना है, ये वाला नहीं लेकर चलेंगे, ये वाला। तो आपसे कोई पूछे कि 2 अंकों की संख्या बताओ तो क्या बोलिएगा 10 एक्स प्लस वाई। अच्छा ये वाई क्या चीज है इकाई का अंक,
देखो ना, इकाई की जगह पर नहीं है, तो ये इकाई का अंक है। ये क्या चीज है? एक संख्या है। देखो, ये सब एक संख्या है। कितने अंक है इसमें? 2 अंक। ये क्या चीज है? 2 अंकों की संख्या है। ये सब मिलकर के एक संख्या है जिसमें अंक कौन कौन है? ये y है और ये नहीं। जैसे अपना मान लो लकड़ी का एक टेबल बना हुआ है, तो लकड़ी के टेबल में क्या क्या रहता है? लकड़ी रहेगा और कील रहेगा लोहे का, यही सब ना रहेगा। तो लकड़ी के टेबल में क्या क्या चीज है? लकड़ी और लोहे का कील। उसी तरह से ये एक संख्या है। ये इस संख्या किससे मिलकर के बनाते हैं? ये इकाई का अंक y हो गया और ये क्या हो गया? दहाई का अंक हो गया। तो ये 2 अंकों की संख्या है जहां पर y इकाई का अंक, x कौन सी है? दहाई का अंक। ये 10 ये पहचान है कि ये x जो है दहाई का अंक है। जैसे आप लोग दहलाते हो ना, छोटा छोटा बच्चा हुईगा तो पढ़ते हुईगा 25 नहीं 20, इस तरह से। तो क्या पढ़ते हुईगा? 20×5 = 25, 20×6 = 26, 30×5 = 35, 35 को 30×5 नहीं। तो ऐसे ही यदि हम लिखे 35, तो 35 क्या लिखिएगा? 30 + 5। अब 30 को 10 के हम लोग मल्टीपल में लिखेंगे तो 10×3 + 5 नहीं। तो जो दहाई के जगह पर होता है उसमें हम 10 से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। जैसे इसको दहलाना, इसको विस्तारित रूप में इसको लिखना 125, एक संख्या है। क्या अंक है इसमें? 3। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको विस्तारित रूप में लिखना तो सैकड़ा के, चलो यहाँ पर हम लेते हैं 3। सैकड़ा की जगह पर क्या है? तो 3×100, तब ना पहचान होगा कि हाँ भाई सैकड़ा की जगह पर है। प्लस ये किस, ये देखो 2 किसके जगह पर है? दहाई के जगह पर। तो दहाई का मतलब 10, तो जाएगा 2×10 और प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग विस्तार करते थे नहीं। तो उसी तरह से दहाई वाले जो अंक होगा उसका विस्तार करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। ये हो जाएगा, यदि एक्स वाई हम मान लेते, हो जाएगा 10x + y। तब हमें 2 अंकों की संख्या पूछा जाए तो क्या मानेंगे? 10x + y। तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या ज्ञात करना है वो है 10x + y हो जाएगा। 10x + y। यहाँ पे लिखते हैं, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या नहीं सुधार होगा। 2 अंकों की संख्या बराबर 10x + y। अब आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें इकाई का अंक कौन है, दहाई का अंक। ये तो संख्या हो गया, ये टोटल मिल करके एक संख्या हो गया नहीं। एक लकड़ी का एक टेबल हो गया। अब लकड़ी कौन है? लोहे का कील कौन है? उसी तरह से 2 अंकों की संख्या आती है, ये इकाई के अंक हो गया। ये क्या हो गया? तो लिख दे इस चीज को, तो लिख देते हैं जहां y इकाई के जगह पर है, मतलब इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, यूनिट के जगह पर है। और ये x जो है दहाई का अंक है, दहाई का अंक। अब इसमें अंक कौन कौन है? y और x, सब मिला करके 2 अंकों की संख्या है। अब हम प्रश्न में प्रथम शर्त से देखते हैं। प्रथम शर्त से पहला शर्त देखो, यहाँ पर लिखा है कि 2 अंकों की संख्या का, यहाँ पर शायद अंकों का योग होगा जी। अंकों का योग यहाँ पर होगा। 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। जो 2 अंकों की संख्या आप माने हो उसके अंकों को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? तो क्या लिखे? अंक x और y है ना, तो दोनों का योग कितने के बराबर होगा? अंकों का योग कर रहा है। क्या कर रहा है? अंकों का योग कर रहा है यहाँ पर। तो प्रथम शर्त से
अंकों का योग, चलो लिख देते हैं एक बार, अंकों का योग बराबर है 9। तो अंकों का योग मतलब x प्लस वाई का मान हो गया, अंक x और y है ना, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। एक इक्वेशन हो गया ये, एक इक्वेशन। अब दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त ये कह रहा है संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या में 9 से गुना कर दो तो इसका 9 गुना हो जाएगा। कह रहा है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। मतलब समझो कि इस संख्या में 9 से गुना कर दिया जाए, 9 से गुना कर दिया जाए तो जो संख्या आएगा वो कितने के बराबर होगा। तो कह रहा है अंकों को पलट दो, तो अंक को पलट दोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये, तो अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगा उसका दुगुना हो जाएगा। बात समझ रहे हो। प्रश्न यही ना कर रहा है कि संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या आप माने हो उसका 9 गुना, 9 से गुना कर दो तो जो संख्या आएगा वो कितने के बराबर होगा। तो कह रहा है तो वो संख्या जो होगा ना, अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब अंक को पलट दो तो जो संख्या बनेगा उसका दुगुना होगा। तो अंक पलटोगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स का 2 गुना इतना होगा। संख्या का 9 गुना मतलब संख्या में 9 से गुना कर दिया जाए तो स्वाभाविक संख्या कुछ बदल जाएगा, तो कितने के बराबर होगा। तो कह रहा है जो संख्या इसके अंक को पलट दो, अब पलटने के बाद जो संख्या बनेगा उसका दुगुना हो जाएगा। तो संख्या का अंक हमने पलट दिया तो ये y यहाँ पर आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा, नहीं इसका दुगुना गुना 2 हो जाएगा। दूसरा शर्त ये कह रहा है, नहीं तो यहाँ पर दूसरे शर्त से संख्या का 9 गुना, इसको हम अब स्टेटमेंट टाइप का लिखे कि डायरेक्ट ये वाला चीज लिखे, समझ में आएगा। चलो लिख देते हैं एक बार स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट लिख करके तब लिख देते हैं। दूसरे शर्त से संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना कितने के बराबर हो जा रहा है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना हो जा रहा है। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जा रहा है ना। है तो संख्या कौन है, 10x प्लस वाई, तो संख्या 10x प्लस वाई का मतलब गुना, और 9 गुना का मतलब 9 बराबर अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को पलट दोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो जाएगा 10y प्लस एक्स का 2 गुना, मतलब गुना। अब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला चीज आप लिखिएगा। अब इसे एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो 9 से दोनों में गुना होगा, तो 9 दाई तो 90x प्लस 9y बराबर 2 से 10 दूनी 20y प्लस 2x। अब आप एक जाति के एक साइड करो तो दोनों चर इधर आएगा, तो 2x 90x के पास आएगा, 20y 9y के पास आएगा। तो जो बराबर से उधर से इधर आएगा उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा।
तो 90x-2x प्लस 9y माइनस 20y। इधर क्या बच गया? 0, कुछ नहीं बचा इधर। अच्छा जी, तो 90x में से 2x जाएगा 88x। ये देखो ये भी एक जाति का है, चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। 20y में से 9y जाएगा, चिन्ह क्या रहेगा? तो माइनस 11y बराबर। अब हम देख रहे हैं कि 11 के टेबल में 88 और 11 है, तो कॉमन हो जाएगा 11। 11 का पार्ट में है दोनों, 11 कॉमन ले लो, तो 11 बाहर आ जाएगा, तो 11 8 है। 11 से 11 एक बार में 1y मीन्स y बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या होगा? 11 जाकर उधर भाग होगा तो 0/11 0 ही ना होगा। ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0/11 बराबर हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। अब गुणांक ढूंढते हैं, विलोपन विधि से बनाना है। तो यहाँ पे x का गुणांक 1, यहाँ पर x का गुणांक बराबर नहीं है। अच्छा, y का गुणांक 1, यहाँ भी y का गुणांक, तो y का गुणांक बराबर है, तो हमें गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब जिसका, अब या तो इस दोनों को जोड़ेंगे नहीं तो घटाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? तो जिसका गुणांक बराबर है उसका चिन्ह अलग अलग है, तो चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो हम लिखते हैं समीकरण 1 जोड़ 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो 1 हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। अब जोड़ दो, तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता, y से y क्या हो जाएगा? तो दोनों का चिन्ह सेम है तो जुटेगा 8 है 9x बराबर 9 जोड़ 0 तो 9 ना होगा, तो 9 जाकर क्या हो जाएगा उधर? तो x बराबर हो जाएगा 9/9, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? तो x का मान आ गया 1। अब इस x का मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा? तो 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले हम लिखते हैं, 1 हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, जहाँ x वहां पर 1 रखो, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 9, प्लस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा? तो 9 में 6 जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8, y बराबर 8 हो जाएगा। अरे 8, यहाँ पर 8 होकर तभी ना 8 जोड़ 1 तो 9 हो जाएगा, तो y का मान कितना? 8 हो गया। तो अब x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो संख्या निकल जाएगा अब नहीं। यहाँ पे लिखते हैं अभिसंख्या, अभीष्ट मतलब जो संख्या हमको चाहिए, रिक्वायर्ड। अभीष्ट का मतलब होता है जो हमें चाहिए, जो हमें ज्ञात करना है। अभिसंख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो 10 गुना x, x जब 1 प्लस 8, तो 10 से कम जोड़ 8, तो कितना? 18। यही आपका आंसर हो जाएगा।